जी डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करते हैं लैमिस थ्योरम के बारे में। The three coplanar forces shown in the diagram are in equilibrium. Find the values of angle x ये find out करना है, and force P, ये P न्यूटन की फोर्स find out करना है। ये थ्री फोर्सेस हैं, ये कंकरेंट है, ये एक पार्टिकल सपोज O है, ये पॉइंट O है, वहाँ पे एक्ट कर रही है। इसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये एंगल है हमारे पास, ये एंगल है और ये एंगल। इस एंगल का नेम सपोज हम अल्फा कह लेते हैं, इसको बीटा कह लेते हैं और इसको क्या कुछ एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो हमारे पास ये एंगल गैमा आ जाएगा, गैमा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करें तो गैमा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120 डिग्री। ये गैमा 120 डिग्री। अब हम लैमिस थ्योरम लिखते हैं। लैमिस थ्योरम कहता है कि फोर्सेस और साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इनकी रेशियो इक्वल होती है। तो ये आ जाएगा P ओवर साइन ऑफ बीटा इक्वल टू 2P ओवर साइन ऑफ गैमा 120 है, 2P ओवर साइन ऑफ गैमा है 120 डिग्री इक्वल हो जाएगा 10 ओवर साइन ऑफ अल्फा। और अल्फा रिमेंबर, अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 डिग्री। अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस 60 डिग्री। ये लैमिस थ्योरम। फर्स्ट टू फ्रैक्शन को इक्वल कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा P ओवर साइन ऑफ बीटा इक्वल टू 2P ओवर साइन ऑफ 120 डिग्री। P कैंसिल हो सकता है दोनों साइड पे, न्यूमरेटर में है, तो हम इसको आसानी से कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 है, साइन 120 है और साइन 20। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक लगाते हैं, फ्लिप कर लेते हैं। साइन B ओवर 1, ठीक है, फ्रैक्शन को फ्लिप भी किया जा सकता है, इक्वल टू साइन ऑफ 120 ओवर 2। साइन 120 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होती है और एक 2 ऑलरेडी नीचे है, तो साइन बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 आएगा, तो बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 आ जाएगा। जी, कैलकुलेटर पकड़े, बीटा की वैल्यू देखिए क्या आएगी। एक बीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर तो आपको एक्यूट एंगल देगा, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में बताया था। लेकिन यहाँ पे देखें ये ऑब्ट्यूज एंगल, इसलिए हमें बीटा की ऑब्ट्यूज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बीटा इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 25.7 डिग्री, तो ये बन जाएगा 154.3 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू 154.3 डिग्री। जी, फिगर को देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है जी, तो एंगल x फाइंड आउट हो सकता है। ये टोटल एंगल 180 इक्वल टू बीटा प्लस एक्स। तो x एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल टू 180 माइनस बीटा, ये बन जाएगा 180 माइनस 154.3 डिग्री। That implies x equal to 25.7 डिग्री। तो जी मेरे पास x की वैल्यू आ गई और x हमें फाइंड आउट करना था। अब p फाइंड आउट करना है। अच्छा,
सबसे पहले हम अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा इक्वल है x प्लस 60 डिग्रीज, x डिग्रीज प्लस 60 degrees. So that means 60 plus 25.7 degrees. X की वैल्यू भी प्लग कर दी तो ये आ जाएगी हमारे पास 85.7 डिग्रीज। इनको ऐड कर दिया 85.7 डिग्री, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम फर्स्ट और थर्ड ले लें या सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को ले लें। लैमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखो साइन ऑफ इनफैक्ट इसको 2p ओवर करेंगे तो इसको रेज कर लेते हैं 2p ओवर साइन ऑफ 120 इक्वल टू 10 over sine of alpha, 10 over sine of alpha, जी, तो 2p over sine of 120 equal to 10 over sine alpha, sine 120 हम multiply करेंगे, 10 times sine of 120 degrees over sine of अल्फा, अल्फा की वैल्यू 85.7। तो यहाँ से p को ला जाएगा 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो 10 इंटू साइन ऑफ 120 ओवर 2 टाइम्स साइन ऑफ 85.7। इन सबको कैलकुलेट करें तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.35 न्यूटन। जी, थैंक यू।